इन्फ्लक्स था लोगों के आने का आसनसोल से, वो क्वारंटाइन से निकल के वापस ड्यूटी भी ज्वाइन कर रहे। तो पुलिस विभाग भी संक्रमण से बचा हुआ नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इवन तो हमारे ऑलमोस्ट 10 लोग ये होगा, क्योंकि अभी अपराध के दृष्टिकोण से 2-3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है कि गाइडलाइन निकला था, उसमें 5वें कंडिका में स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी तरह का राजनीतिक करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे पास है, जो मोटी चीजों के लिए, बाल कटवाने के लिए किया जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, कल माननीय विधायिका जी के तरफ से भी करके सप्लायर से सूचना दे सकते जाएगा, जो अत्यंत गरीब हैं, जिनके पास अभी क्वारंटीन। तो ये स्पष्ट मैसेज हम लोगों ने दिया है। एंड माध्यम से हम लोग एक मैसेज आम जनता में भी देना चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं आज के दिन में हम लोग के सबसे प्रिय, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रयास करके सब नेगेटिव भी हो गया। लेकिन जब तक कोरोना टेस्टिंग ये लॉकडाउन 2.0 में अपेक्षित नहीं है, तो वो इट इज नॉट अलाउड। एक अन्य बात की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, शायद संज्ञान में आपका होगा भी, कि टुंडी के और धन्यवाद दिया है कि जब कोरोना की इस लड़ाई में लोग अपने घर में दुखे हुए हैं, अपने घर में अपने स्वास्थ्य देख, कहीं कभी कभी हमारे ऐसे भी गरीब व्यक्ति 14 दिन तक फंस जाते हैं। मरीजों को, हमारे मरीजों को ऐसा ही आप खाना दें ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। समझे आप देखिए, आप अननेसेसरी सब करना मत पड़िए, जो भी है वो समर्थन दे दीजिए स्टूडियो से, और एकदम उनको आगे आना होगा, और मुझे लगता है कि वो जरूर इसमें आगे आएंगे। एक सबसे हमने उनको कहा है कि आएंगे, जिन वॉलंटियर डॉक्टर की सूची हमें सौंपेगी, हम उसी की वित्तीय प्रबंधन हमारे पास मौजूद रहेगा। मैं तो जिला प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक हुआ और पहले होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से आदान प्रदान से कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं वह भी सामने आता है, और बहुत से कन्फ्यूजन दूर होते हैं। जिला प्रशासन भी जो अपना प्रयास कर रहा है तो वो भी सामने आता है, और यह ऐसा एक महामारी है, इतना बड़ा चुनौती है कि अकेले जिला प्रशासन या किसी के बस का चीज़ नहीं है। ये सब लोग को मिलजुल करके इससे निपटना होगा, और बहुत से विषय आए, टेस्ट रिपोर्ट से लेकर के हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, या फिर और कैंटोनमेंट जोन में क्या क्या समस्याएं हैं, जो कैंटोनमेंट जोन हो जा रहा है वहाँ पे लोगों के साथ क्या समस्याएं आ रही हैं, साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, मरीजों को कैसे हम उन तक सुविधा पहुँचाएँ, हॉस्पिटल कैसे ठीक करें, जो संसाधन की आवश्यकताएँ हैं, खास करके पॉजिटिव पेशेंट के लिए डायलिसिस हो गया, ECG मशीन हो गया, वेंटिलेटर हो गया, अस्पताल की व्यवस्थाएं होगी, इन सारी विषयों पर चर्चाएं हुई हैं, और एक सकारात्मक पहल भी हुआ है। सब लोग सहयोगात्मक, सब लोगों का रुख भी रहा। जिला प्रशासन ने भी बहुत से विषयों को टेकअप किया है, और जो भी जनप्रतिनिधिगण या और भी लोग जो हैं, जिन लोगों ने भी जिन विषय को रखा है आवश्यक विषय है, तो उसके समाधान की दिशा में भी जिला प्रशासन ने पहल करके और समाधान करने के विषय में भी विश्वास दिलाया है। और इस स्तर को प्रखंड स्तर तक भी ले जाने के लिए एक सुझाव आए कि वहाँ भी नीचे स्तर तक भी लोग इससे जागरूक भी हों, और इससे लड़ने की चुनौती जो उनके समक्ष है उसमें उभर करके सामने आए। इन सारे हम लोगों ने जो बताया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि MHA के जो अनलॉक 2.0 गाइडलाइंस जारी हुए थे उसका अक्षरशः अनुपालन हम लोग अपेक्षा रखते हैं सभी लोगों से। ब्रॉड स्पिरिट हमने यही बताया है कि प्रशासन और पुलिस इसमें लगातार प्रयासरत है इस चुनौती को पूर्ण रूप से निपटने के लिए, बट इसमें जो भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, सोशल इन्वॉल्वमेंट है, इसकी सख्त जरूरत आने वाले दिनों में जिस तरह अभी तक रहा है उससे भी तेजी के साथ हम लोगों को सपोर्ट चाहिए होगा। और जो विशेष बिंदु पॉजिटिव केसेस, कंटेनमेंट जोन्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सभी बिंदु पर विस्तृत चर्चाएं हुई।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह भी बताया गया है कि क्राइम रेट जिसमें अलग अलग तरह के क्राइम्स आते हैं, संपत्ति मूलक अपराध, इन सबको देखते हुए भी दिन रात चेकिंग भी लगाई जा रही है लगातार। ट्रैफिक नियमों को देखते हुए और ये अवॉइड कराने के लिए खासकर ब्लैक फिल्म की गाड़ियां, इन चीज़ों पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग की कोविड रिलेटेड नंबर 1 प्रायोरिटी, उसी के साथ क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम लोगों ने सबसे कोऑपरेशन सीख किया है कि जिस तरह गाइडलाइंस स्टेट करती है, किसी तरह का पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल प्रोसेशन कहीं से भी अपेक्षित नहीं है। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है सभी लोगों को। आज की बैठक का उद्देश्य ये था कि हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करें और हमारा और एसपी साहब का ये मानना है कि आज के इस चुनौतीपूर्ण माहौल में कहीं भी संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। लोग पैनिक ना हो जाएं। जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, हमारी चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कोविड से लड़ने के लिए। और आज का मीटिंग काफ़ी कारगर रहा। बहुत अच्छे सजेशन आए माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमने उनको कहा है, एसपी साहब का भी आश्वासन है कि हम लोग उस सजेशन पे वर्क करेंगे, जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 में संक्रमण को देखते हुए हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। हम लोग अगले 6 महीने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि हमारे यहाँ पूरे धनबाद पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में डेथ रेट जो होंगे उसके आलोक में कुछ अगर डेथ्स की संख्या बढ़ती है तो हमें एक विद्युत शवदाहगृह को तैयार करना होगा। और उसके लिए हमने अपनी टीम को जमशेदपुर भेजा था, वो टीम प्रिपेयर होकर आई है। एंड मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर हम लोग कहीं न कहीं स्थल को चिन्हित करके विद्युत शवदाहगृह की स्थापना करेंगे और एक परमानेंट सॉल्यूशन हमारे धनबाद जिला वासियों को मिलता है। और बाकी मैंने अंत में सबों से आग्रह किया कि हमारे और जनता के बीच के संवाद की जो कड़ी है वो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से बेहतर संवाद और बेहतर सूचना का संप्रेषण हो पाएगा। और उनकी ओर से भी सुझाव काफ़ी अच्छे आए हैं और इन्होंने पूरा ये कमिटमेंट किया है।